नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। सोनम वांगचुक का जंतर मंतर पर अनशन जारी है। अनशन के करीब 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मीडिया में 18 शब्द भी खबरें नहीं चली है। बड़ा मीडिया पूरी तरह से खबर को गायब करने में तुला हुआ है। सोनम वांगचुक का अनशन क्यों है? सोनम वांगचुक का अनशन सिर्फ इसलिए है कि वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। देश की नींव, देश का भविष्य, उसे सुधारना चाहते हैं। मेरी आपसे एक अपील है कि आप विरोध चाहे कॉकरोच जनता पार्टी का करें या ना करें, लेकिन किसी एक जो बच्चों के हक की मांग कर रहा है उसे मरने मत देना। दोस्तों, 20 तारीख आगामी यानी 20 जुलाई से मानसून सत्र का शुभारंभ हो रहा है और उसी दौरान उन्होंने संसद पर शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान भी कर दिया है। उस व्यक्ति का करीब 9 किलो वजन कम हो चुका है, लेकिन सरकार को उसकी परवाह नहीं है। अब मैं बताता हूं, यही जंतर मंतर था। वर्ष 2011 का समय था। अन्ना हजारे ने इसी जगह से आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन देश हित में था। जो सोनम वांगचुक का आंदोलन है उसी तरह से वो भी देश हित में था। करीब 12 से 13 दिन तक आंदोलन चला और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनकी बात सुनी और अनशन तोड़वाया। लेकिन मोदी सरकार के जू नहीं रह रही है। उनकी कोई मांग अलग से मांग नहीं है। उनकी सिर्फ मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन को लेकर वो लगातार अनशन पर हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि नीट परीक्षा में पेपर घोटाले के बाद लगातार ये बात उठी थी और उन्होंने नीट पेपर में विरोध किया था। उनका यह भी कहना है कि मेरी कोई मांग देश विरोधी मांग नहीं है। हालांकि सोनम वांगचुक एक पर्यावरण प्रेमी है। उन्होंने देशद्रोह के मुकदमे भी खाए हैं, जोधपुर जेल भी काटी है, लेकिन अभी जो मांग है उनकी वाकई में एक देश हित में मांग है, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो देश का जो युवा है, देश का जो भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ होता है। लेकिन अब दूसरा नजरिया यह भी है कि 2011 में जो आंदोलन अन्ना हजारे ने खड़ा किया, उस आंदोलन से क्या निकला? उस समय भी एक दल बना था, आम आदमी पार्टी। अन्ना हजारे की उंगली पकड़ी थी केजरीवाल ने, तन मन से साथ दिया था और कहा था कि हम देश की राजधानी की काया पलट करेंगे। लेकिन हुआ क्या? केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उस आंदोलन से सत्ता की सियासत और कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन अन्ना हजारे वहीं की वहीं खाई दिए। कहीं अभी भी तो ऐसा ही नहीं है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी है और दीपीके कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक की उसी तरह उंगली पकड़े हुए हैं। कहीं यह आंदोलन भी तो अभिजीत दीपीके केजरीवाल नहीं बन जाए और सोनम वांगचुक अन्ना हजारे नहीं रह जाएं, यह भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन इतना जरूर है कि मीडिया से खबर गायब होना क्या प्रोपेगेंडा कहलाता है। तमाम बड़े मीडिया में 18 दिनों के अनशन की 18 खबरें भी नहीं दिखाई देंगी। किसी भी बड़ी मीडिया चैनल को कभी भी खोलकर देख लीजिएगा, जंतर मंतर की कोई खबर नहीं है। मानसून चल रहा है, एक दिन बारिश हो रही थी। मैंने अभिजीत दीपीके का एक वीडियो देखा था। वो पुलिस कर्मियों से अपील कर रहे थे कि सर, आप इस देश के भविष्य को भी थोड़ी देर टेंट में आ जाने दीजिएगा, क्योंकि ये भी भीग रहा है। सोनम वांगचुक लगातार उनके स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। उन्हें स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, देश की चिंता है।